अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग फ़ोटो आ रही है पाकिस्तान एयरफोर्स की एक एयरबेस की, और ये एयरबेस जो है वो रफ़ीकी एयरबेस है जो कि शोरकोट के नज़दीक मौजूद है। वैसे तो ये यहाँ पर ट्रेनिंग एयरबेस है। जो भी पाकिस्तान एयरफोर्स के स्क्वाड्रन इस एयरबेस के अंदर मौजूद हैं वो ट्रेनिंग स्क्वाड्रन है, फाइटर ट्रेनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ओकेजनली कभी कभार यहाँ पर कुछ दूसरे एयरक्राफ्ट के जो स्क्वाड्रन हैं वो भी डिप्लॉय कर दिए जाते हैं, जिस तरह से एवेक्स स्क्वाड्रन जो है वो भी यहाँ पर डिप्लॉय पास्ट में भी रह चुके हैं। खैर ये यहाँ पर पास्ट की अपडेट्स हैं। अब जो रिसेंट सैटेलाइट इमेज आई है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पर 2025 के एंड की और 2026 की है, तो इन नई सैटेलाइट इमेजेस के अंदर अगेन जो एवेक्स एयरक्राफ्ट हैं उनको रफ़ीकी एयरबेस के ऊपर देखा गया है। ये आप पिक्चर्स भी यहाँ पर देख रहे हैं कि एवेक्स एयरक्राफ्ट और उसके ऊपर उसका जो एक रेडूम है जिसके अंदर रेडार हाउस किया जाता है वो मौजूद है, जो कि कंफर्म करता है कि ये एक एवेक्स एयरक्राफ्ट है और ये रफ़ीकी एयरबेस के ऊपर मौजूद है। अब ये हमारे सैप 2000 एयरक्राफ्ट नहीं है, बिकॉज सैप 2000 के ऊपर जो उसका रेडार पैनल है वो इस तरह से नहीं दिखता। सैप 2000 का जो रेडार पैनल है वो लीनियर शेप के अंदर है और ये यहाँ पर एक राउंड रेडूम बेस्ड रेडार सेंसर है। तो ये एवेक्स तो है लेकिन सैप 2000 एवेक्स नहीं है। और जहां तक पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड पब्लिक नॉलेज अवेलेबल है, हमारे पास एक ही टाइप के जो एवेक्स सिस्टम है वो अवेलेबल है और वो सैप 2000 है। 10 से 11 के नंबर में ये एवेक्स एयरक्राफ्ट जो है वो हम ऑपरेट करते हैं। ऑल्दो पास्ट में हमारे पास एक और कैटेगरी का एवेक्स भी मौजूद था जो कि चाइनीज ओरिजिन का ZDK-03 कराक्रम ईगल एवेक्स एयरक्राफ्ट था, जिसे 2006-07 के अराउंड पाकिस्तान एयरफोर्स ने अक्वायर किया था। लेकिन 2022-23 के अंदर रिपोर्ट्स आई थी कि इन एवेक्स एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया गया है और इनके जो एयर फ्रेम है उनको दोबारा से चाइना भेजा गया है ताकि उनको यहाँ पर अपग्रेड और मॉडर्नाइज किया जा सके। अब ये जो नई रफ़ीकी एयरबेस से सैटेलाइट इमेजेस निकल के आई हैं जो कि लेटेस्ट हैं, ये इंडिकेट करती हैं कि सैप 2000 एआरआई के बाद भी एक और टाइप का जो एवेक्स है वो अगेन पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में आ गया है। और इससे रिलेटेड दो थ्योरीज इस टाइम के ऊपर निकल के आ रही हैं। एक थ्योरी यहाँ पर ये है कि ये नए KJ-500 एवेक्स हैं जिनको चाइना की तरफ से जो J-35 एयरक्राफ्ट है उसके साथ एक पैकेज की सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स को ऑफर किया गया था और उस नेक्स्ट जनरेशन के एवेक्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट है उनके साथ इंटीग्रेट होना था। तो एक नैरेटिव जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि ये KJ-500 एवेक्स एयरक्राफ्ट जो है वो पाकिस्तान को फाइनली यहाँ पर डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर एक सेकंड पॉइंट भी रेज किया जा रहा है जो कि थोड़ा सा ज्यादा ऑथेंटिक और क्रेडिबल है, और वहां पर इस चीज को मेंशन किया जा रहा है कि ये जो एवेक्स एयरक्राफ्ट है जो कि रफ़ीकी एयरबेस के ऊपर स्पॉट हुआ है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स का ZDK-03 कराक्रम ईगल एवेक्स एयरक्राफ्ट ही है जिसको अपग्रेड करने के बाद चाइना से पाकिस्तान लाया गया है और अब ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है। बिकॉज ये बात यहाँ पर कंफर्म्ड है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2022-23 के अंदर इस एवेक्स को अपनी सर्विस से रिटायर कर दिया था और इसके जो एयर फ्रेम है उसको चाइना भेजा गया था रेट्रोफिटिंग या फिर अपग्रेड के लिए। और पिछले 3-4 साल से ये एवेक्स एयरक्राफ्ट जो है वो कहीं भी स्पॉट नहीं हुआ किसी एयरबेस के ऊपर, किसी ने इसको टेक ऑफ और लैंड करते हुए भी नहीं देखा अंटिल रिसेंटली ये जो रफ़ीकी एयरबेस से फोटो आ रही है यही सिंगल फोटो है जो कि एविडेंस है कि ये एवेक्स दोबारा से पाकिस्तान आ गए हैं चाइना से। तो एक एवेक्स एयरक्राफ्ट को जब आप चाइना भेज रहे हैं और चाइना से वो वापस फिर कुछ टाइम के बाद 3 से 4 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मतलब सीधी सी बात कि वो किसी पर्पस के लिए वहां पर था, कोई ना कोई यहाँ पर मेजर अपग्रेड या फिर रेट्रोफिटिंग की गई है और अब ये एयरक्राफ्ट दोबारा से पाकिस्तान आया है। बिकॉज अगर आप यहाँ पर इस सैटेलाइट इमेजरी को भी ऑब्जर्व करेंगे तो इस एवेक्स एयरक्राफ्ट की जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आया है और ओवरऑल इसकी जो कलर स्कीम है उसके अंदर भी चेंज किया गया है। लेकिन जो कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर इंडिकेट करती थी कि इसको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, तो अभी के लिए यहाँ पर ऐसा नहीं है। बिकॉज आप इस एयरक्राफ्ट के ऊपर जो इसका रेडूम सेंसर है वो अभी भी देख सकते हैं जो कि सजेस्ट करता है ये अभी भी एक एवेक्स एयरक्राफ्ट ही है। बहरहाल एक तो यहाँ पर ये चीज कंफर्म्ड है कि पाकिस्तान के जो ZDK-03 फैल्कन एवेक्स एयरक्राफ्ट है वो वापस आ चुके हैं। एंड दूसरी बात यहाँ पर कंफर्म्ड है कि इन एवेक्स एयरक्राफ्ट को हाईली अपग्रेड किया गया है। और कुछ लोगों का यहाँ पर कहना है कि हो सकता है कि इस ZDK-03 फैल्कन एवेक्स को ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने KJ-500 स्टैंडर्ड के ऊपर अपग्रेड करवा लिया हो चाइना से, क्योंकि इन दोनों एवेक्स का चाहे ZDK-03 या फिर KJ-500 की बात कर लें, इनका जो बेस प्लेटफॉर्म है, बेस एयरक्राफ्ट है, जिन एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करके यहाँ पर इनको एवेक्स एयरक्राफ्ट बनाया जाता है वो चाइना का शांगसी Y8F या फिर Y9 प्लेटफॉर्म है, जो कि दोनों ही ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा सिमिलर हैं। साइड बाय साइड भी अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म के अंदर KJ-500 या फिर ZDK-03 के अंदर कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि दोनों के अंदर जो एवेक्स एयरक्राफ्ट का स्वीट है, जो इक्विपमेंट है वो डिफरेंट लगा हुआ है। ZDK-03 के अंदर थोड़ा सा पुराना एवेक्स स्वीट है और जो चाइना के KJ-500 एवेक्स है उनमें लेटेस्ट अप टू डेटेड चाइनीज एवेक्स स्वीट है। तो एयरक्राफ्ट के ऊपर लगे हुए इक्विपमेंट का यहाँ पर डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट है, बेस एयरक्राफ्ट है, वो बिल्कुल सेम है। इसी वजह से ऑलरेडी
ऑलरेडी जो ZDK-03 फैल्कन एवेक्स एयरक्राफ्ट हैं पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में थे, उन्हीं को अपग्रेड करके KJ-500 के स्टैंडर्ड के ऊपर उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर लाया जा सकता है। और इसका अल्टीमेट फ़ायदा यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या होगा कि हमें यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस मिलेगी। नए जो प्लेटफॉर्म है KJ-500 एवेक्स के लिए उनको अक्वायर नहीं करना पड़ेगा। पुराने ही ZDK-03 के ऊपर हम जो KJ-500 एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिकॉज अभी भी यहाँ पर जो हमारे ZDK-03 फैल्कन एयरक्राफ्ट हैं उनके जो एयरफ्रेम है उनमें काफ़ी ज़्यादा लाइफ बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि ये ZDK-03 फैल्कन जो कि रफीकी एयरबेस के ऊपर स्पॉट हुए हैं, इनके अंदर एक बहुत बड़ी अपग्रेड की गई हो और इनको KJ-500 एवेक्स हैं उनके स्टैंडर्ड के करीब लाने की कोशिश की गई हो। बाकी डिफरेंस यहाँ पर क्या है हमारे ZDK-03 फैल्कन के अंदर जो कि हमने 2007-8 में एक्वायर किए थे और नए KJ-500 एवेक्स के अंदर, तो मेन डिफरेंस जो है वो यहाँ पर इनके रेडार सेंसर को लेकर है। जहाँ पर हमारे जो पुराने ZDK-03 एवेक्स एयरक्राफ्ट है उसका जो रेडार सिस्टम है वो एक सिंगल साइडेड AESA पैनल के ऊपर मुश्तमिल है जो कि 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। और क्योंकि सिंगल साइडेड है तो 360 डिग्री सारा एंगल कवर करने के लिए उसको रोटेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से डिटेक्शन के अंदर थोड़ा सा डिले देखने को मिलता है। वहीं पर जो मॉडर्न KJ-500 एवेक्स है उसके अंदर जो उसका रेडार सेंसर है उसके अंदर 3 साइडेड AESA पैनल देखने को मिलता है जो कि एट अ टाइम 360 डिग्री के ऊपर हर साइड को कवर करता है। और वहां पर जो रेडार डोम है उसको रोटेट करने की भी जरूरत नहीं, यानी कि उसको घूमने की जरूरत नहीं, एक ही पोजीशन में वो 360 डिग्री पूरा एरिया जो है उसको कवर करेगा। और यहाँ पर रेंज में भी इंक्रीज है 470 किलोमीटर की, ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर की रेंज आपको KJ-500 एवेक्स के साथ देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट हर साइड से यहाँ पर जो KJ-500 एवेक्स है वो बेटर है क्योंकि बाद में आया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स को चाइनीज ओरिजिन के जो एवेक्स एयरक्राफ्ट है उनकी जरूरत है क्योंकि इंक्रीजिंगली हमारा जो इकोसिस्टम है नेट सेंट्रिक वो चाइनीज ओरिजिन के इक्विपमेंट के थ्रू बन रहा है। और उसी नेट सेंट्रिक एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपके पास जो एवेक्स हैं वो भी फिर कॉमन ओरिजिन के होने चाहिए। स्पेशली J-35 एयरक्राफ्ट जो कि एक काफी ज्यादा नेटवर्क हंग्री एयरक्राफ्ट है, तो उसके लिए तो KJ-500 जो है वो एक नेचुरल ऑप्शन है। और कहीं ना कहीं ये जो रफीकी एयरबेस के ऊपर एक एवेक्स एयरक्राफ्ट स्पॉट हुआ है जो कि देखने में ZDK-03 फैल्कन है, ये भी कहीं ना कहीं इन सारी बातों के साथ लिंक होता है। ऑब्वियसली चीजें यहाँ पर कंफर्म्ड नहीं है, लेकिन जो चीज यहाँ पर कंफर्म्ड है कि नए एवेक्स एयरक्राफ्ट और अपग्रेडेड एवेक्स एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स एक्टिवली इस टाइम के ऊपर चाइना से रिसीव कर रही है। बाकी इंशाल्लाह इन्हीं से रिलेटेड फ्यूचर में ऑफिशियल कंफर्मेशन आती है, ऑफिशियल अपडेट आती है तो वो भी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगर आपका कोई ओपिनियन है तो काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।